सो डेफिनेशन है एक्सेप्टेंस का, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन, हाँ सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, acceptance is defined as, don't write it, acceptance is defined as the person to whom the proposal is made, तो वो आदमी जिसको हमने प्रपोजल या ऑफर किया था, अगर वो हमारे ऑफर को या प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज व्हाट द वर्ड इज कॉल्ड एसेंट। अंडरस्टूड? कहां लिखा है ये वर्ड? एसेंट। तो एसेंट का मतलब क्या था? एक्सेप्टेंस। तो जिस आदमी को हमने प्रपोजल किया था, अगर वो हमारे ऑफर को या प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेड। द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। That is what the definition say. When the person to whom the proposal is made signifies his assent, signifies his acceptance, the proposal is said to be accepted. The proposal when accepted becomes what? Promise. So promise is what? Again, offer plus acceptance. Clear? Understood? Simple as that. तो जब एक्सेप्ट हो जाता है, नाउ इट बिकम्स व्हाट? अ प्रॉमिस। सर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वो क्या है? ऑफर। अंडरस्टूड? ठीक है, देन वी विल कम टू द डेफिनेशन। तो हो गया, ठीक है। नाउ वी विल डायरेक्टली कम टू व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? एक्सेप्टेंस वही करना चाहिए जिसको हमने ऑफर किया है। तो ए ने बी को ऑफर किया है तो एक्सेप्ट भी कौन करेगा? बी। सी एक्सेप्ट करेगा नहीं। दैट इज व्हाट द पॉइंट से। फर्स्ट, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। सिंपल। अंडरस्टूड? पहला पॉइंट समझा क्या लिखा है? तो एक्सेप्टेंस वही करेगा जिसको हमने ऑफर किया है। ओके। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया? हाँ, एनीथिंग एब्सोल्यूट। यू आर एब्सोल्यूटली क्लियर, विच मीन्स हाँ कंप्लीटली तुम क्या हो? सही हो। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया? कंप्लीटली। यू आर कंप्लीटली राइट। एंड अनक्वालिफाइड मतलब विच इज नॉट क्वालिफाइड। देन व्हाट इज क्वालिफाइड? अंडरस्टूड? जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये वर्ड याद है क्या? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या था? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, या हम क्या बोल सकते हैं? कैपेबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कि कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है सर? तो वो 18 साल के ऊपर होना चाहिए, वो फ्री, हाँ इनसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। वही पॉइंट है, वही पॉइंट है। तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कैपेसिटी या कैपेबिलिटी। ये कॉम्पिटेंट को अगर मैं अनकॉम्पिटेंट कर दूं तो जिसका मतलब क्या होगा? अनक्वालिफाइड। मतलब दैट पर्सन, ही और शी इज नॉट क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई सर ही इज नॉट क्वालिफाइड टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट? बिकॉज he or she is below 18 years of age। तो 18 साल के जो कम है, माइनर है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता नहीं है। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इसके लिए एक्सेप्टेंस भी क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो अनक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? क्वालिफाइड। मतलब वो क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट। मतलब वो क्या होना चाहिए? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट या कैपेबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अंडरस्टूड? ऑफर करने वाला भी 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला भी 18 साल से कम होना चाहिए नहीं। अगर ऐसा है मतलब ही और शी इज अनक्वालिफाइड। Understood? Simple as that. Okay, now we will come to the next. The acceptance must be properly communicated. इस पे ना पूरा एक शॉर्ट नोट है, communication of offer and acceptance करके, ठीक है। Acceptance must be communicated, which means communication मतलब क्या है? अच्छा, communication में कितने लोग होते हैं?
टू पार्टीज, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंडर, और दूसरे को हम क्या बोल रहे हैं, रिसीवर। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी हो रहा है दैट इज व्हाट कॉल्ड अ कम्युनिकेशन। अंडरस्टूड? तो अगर मैंने ऑफर किया और ऑफर किया, मैंने कम्युनिकेट किया है कि मैं ये ऑफर कर रहा हूं, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो भी प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, कम्युनिकेटेड। जैसे कि सपोज इफ आई ऑफर्ड अ लेक्चर ऑन गूगल मीट, understood, then the people who are joining my lecture should also join what? If they join Zoom, then that is what the point is. If they join Zoom, then what will be the scenario? The lectures will not be delivered. The communication gap is there. What is that communication gap? कि सामने वाला बोल रहा है Zoom पर आने के लिए, लेकिन जो हमारा ज्वाइनी है, जो पार्टिसिपेंट है, वो कहाँ पर ज्वाइन कर रहा है, Zoom पे। तो लेक्चर प्रॉपरली डिलीवर्ड होगा क्या? नहीं। एक्सेप्टेंस भी प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट किया नहीं गया है। अंडरस्टूड? इसके लिए कहा जाता है फॉर अ गुड कम्युनिकेशन, फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन देयर हैज टू बी अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म जिसपे सेंडर भी आए और जिसपे रिसीवर भी, ऑफरर भी आए, ऑफरी भी आए। अंडरस्टूड? देयर हैज टू बी ए कॉमन प्लेटफॉर्म। अगर कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है ना, हमारा कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव रहेगा नहीं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट देयर। और अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब देयर इज व्हाट, देयर इज अ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द पर्सन। ये मिसकम्युनिकेशन का ही एग्जाम्पल है कि जूम पर लेक्चर है, जूम पर मीटिंग है, बट सामने वाला ज्वाइन किधर कर रहा है, गूगल मीट पे। अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट किया नहीं है। सिंपल एज दैट। तो जैसे ऑफर भी कम्युनिकेट होता है, वैसे एक्सेप्टेंस भी क्या होना चाहिए, प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। मतलब अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप बताओ, सर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम कैसे बताएंगे। अंडरस्टूड? टेक एन एग्जांपल ना, यू गो टू अ शॉप एंड परचेज अ क्लोथ। ठीक है, आपने कपड़ा खरीदा, फिर आप क्या पे कर रहे हो, उसके बदले वो तुमको क्या दे रहा है, कपड़े, और उसके पैसा जो पे किया है उसका प्रूफ क्या है, हाँ वो बिल तुमको दे रहा है, तुम उस बिल को क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट। कम्युनिकेटेड है। ये जो बिल है ये कम्युनिकेशन है, किस बात का, कि तुमने पैसा पे किया और उसने तुमको क्या पे किया, क्या दिया, कपड़ा। अब अगर उसको कपड़ा को ऑल्टर करना है, या छोटा है या बड़ा है, जो भी चीज करना है, तो व्हेन यू गो टू अ शॉप, यू गो विद दैट रिसीट, यू गिव इट टू दैट रिसीट एंड देन यू अंडरस्टैंड, ओके अच्छा हाँ इसने इस दिन कपड़ा लिया था, इसको ऑल्टर करने का है। दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। Very simple example you can take. Then you go to any of the, what you can say, you want to travel from A point to point B, जैसे कल्याण to CST जाना है, then you go to ticket counter, you purchase a ticket. That ticket is what, a communication. ठीक है, किस बात का कम्युनिकेशन है, कि तुमने टिकट लिया है फ्रॉम कल्याण टू CST। अगर टीसी पकड़ता है तो वो टिकट दिखा देता है ना। अंडरस्टूड? फिर तुमको पकड़ता नहीं है, मतलब तुमको फाइन चार्ज करता नहीं है। अगर टिकट नहीं रहता तो वो फाइन चार्ज करता है, ऑब्वियसली। सो दैट्स अ लॉजिक कि टिकट खरीदा है, इस बात का ये कम्युनिकेशन है कि मैं ट्रैवल करने वाला है। वो टिकट पे लिखा भी रहता है ना, वैलिड फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। इसके लिए कोई रिटर्न टिकट खरीदता है तो नेक्स्ट डे सिंगल मार सकता है। ये सिंगल मार सकता है मतलब समझा क्या? हाँ, अगर रिटर्न टिकट खरीदा है तो नेक्स्ट डे तुम वापस उसी टिकट से वन साइड ट्रैवल कर सकता है। दैट इज कम्युनिकेटेड देयर ऑन दैट टिकट दैट इट इज वैलिड फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। ये पता है ये ना, कि मैंने कुछ अलग बता दिया, कॉन्सेप्ट पता है ना। दैट इज अगेन व्हाट, कम्युनिकेशन। अंडरस्टूड? तो अगर आप ऑफर कर रहे हो वो कम्युनिकेटेड है, तो एक्सेप्टेंस भी क्या होना चाहिए, कम्युनिकेटेड। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट क्या बात कर रहा है, नेक्स्ट व्हाट वी विल हैव इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन दी प्रिस्क्राइब्ड मोड। प्रिस्क्राइब्ड बोला तो हाँ, इन रिटर्न। अंडरस्टूड?
तो प्रिस्क्राइब्ड ये वर्ड सुना भी होगा, डॉक्टर दवा देता है ना, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन जो दिया है उसके हिसाब से ही मेडिसिन खाना है ना, आप अपने हिसाब से तो नहीं खा सकते। तो जिस तरीके से मैंने ऑफर किया, इन विच वे आई हैव ऑफर्ड, इन दैट सेम वे एक्सेप्टेंस शुड ऑल्सो बी देयर। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं मिस्टर ए offer to Mr. B a packet of salt worth ₹100, ठीक है, then Mr. B has to purchase, has to बोला तो खरीदना पड़ेगा, क्या, पैकेट ऑफ सॉल्ट ओनली। he or she cannot demand 1 liter of oil with me, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस पे हुआ था, सॉल्ट पे, तो वो खरीदेगा भी क्या, सॉल्ट। वो ऑयल का डिमांड कर सकता नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट ऑयल पे बना नहीं है। राशन का बुक तुम देता है ना राशन वाले को, वही एग्जांपल मैं इंग्लिश में बोला, सिर्फ राशन वाला को तुमने बुक दिया, वो अपने मन से राशन देता है क्या, कि जो तुम बोलता है वो देता है? सोचो जरा, जो तुम बोलता है वो देता है या वो अपने मन से दे रहा है तुमको? क्यों 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 ऐसा क्यों? हाँ, होटल में ऑर्डर वो तुमसे पूछता है या वो खुद से लेके आता है? क्यों? ये दैट इज द ओनली द रूल ना रे, इसमें कोई लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है, यही रूल है। अंडरस्टूड? बिकॉज आई एम द कस्टमर। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा मुझे क्या चाहिए, आप ऑफर कैसे कर रहे हो, होटल वाला ऑफर कैसे कर रहा है, वो तुम्हारे आगे क्या रख देता है, वो तुम्हारे आगे क्या रख देता है, मेनू कार्ड। नाउ यू डिसाइड बाय योर ओन सेल्फ व्हाट यू वांट टू ईट। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, मेनू कार्ड उसने रखा, हमको जो चाहिए हमने वो उसको बोल दिया, वो लाके दे दिया। ठीक है, बट एवरी टाइम इट हैज टू बी देयर इन द प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, जिस तरीके से प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, एक्सेप्टेंस भी उसी तरीके से होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो अगर ऑफर रिटर्न फॉर्मेट में है तो एक्सेप्टेंस भी किस फॉर्मेट में होना चाहिए, रिटर्न फॉर्मेट में। अंडरस्टूड? ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉक्स अबाउट व्हाट, टाइम। नाउ द टाइम हैज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, acceptance should be there within a stipulated time period. Understood? Acceptance has to be there in the stipulated time period. Now ये stipulated मतलब क्या होता है? हाँ, स्पेसिफिक। ठीक है, तो मैंने बोला है कि एक्सेप्टेंस या ऑफर इज वैलिड फॉर 1 ईयर, तो 1 साल में आप कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, because the time has given to you is for 1 year. Acceptance is valid till 24 hours. तो मतलब आज के 24 घंटे तक एक्सेप्टेंस क्या है, वैलिड है। उसके बाद वो एक्सेप्टेंस होगा नहीं, या ऑफर वैलिड होगा नहीं। ये तो बड़ा सिंपल लॉजिक है। हर चीज के पीछे देयर हैज टू बी अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ना, इनडेफिनिट तो हो नहीं सकता। अंडरस्टूड? कि कब, जिंदगी भर तक है नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। लोन भी अगर हम ले रहे हैं तो लोन का भी तो एक स्टिपुलेटेड पीरियड टाइम होगा ना भाई, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 इयर्स मैक्स। आप बोलो नहीं सर लोन लेना है 50 साल तक के लिए, तो बैंक देगा नहीं, क्योंकि देयर हैज टू बी ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। हर कॉन्ट्रैक्ट का, हर एक्सेप्टेंस का, हर एग्रीमेंट का, हर ऑफर का, किसी का भी टाइम पीरियड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इट इज लाइक इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना याद रखो। अगर उस स्टिपुलेटेड गिवन पीरियड टाइम में तुमने ऑफर या एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब तुम्हारा ऑफर क्या हो गया, ये लैप्स वर्ड पता रहेगा, खत्म हो गया। इंश्योरेंस का वर्ड है ये। ठीक है, आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है सर, मतलब आपकी पॉलिसी क्या हो गया है, खत्म, उसकी अवधि खत्म हो गई है। ठीक है, रिचार्ज के लिए बोला जाता है ना,
आपका वो रिचार्ज अगर आपने किया है उसका पीरियड ख़त्म हो रहा है तो वो कॉल पे आता है ना, आपके रिचार्ज का टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है, अवधि ख़त्म हो रही है, लैप्स ऑफ टाइम हो रहा है, तो लैप्स ऑफ टाइम हैज़ टू बी देयर, बिकॉज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी ऑफर इन्फिनिट के कॉन्सेप्ट पे चलता नहीं है। देयर हैज़ टू बी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पर तुम ऑफर कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो। अब इसमें बहुत चिंदी एग्जाम्पल अगर लो तो बारिश का टाइम है तो देयर इज अ डिमांड फॉर अम्ब्रेला एंड रेनकोट, ठीक है। नाउ यू विल से कि सर ऑफर भी बारिश में हो रहा है, मतलब छतरी और अम्ब्रेला और रेनकोट कब बेच रहे लोग? बारिश में। एक्सेप्टेंस भी कब होगा? एंड देन यू कम टू समर एंड से कि गिव मी अ रेनकोट। नाउ दिस इज नॉट अ लॉजिक ना, क्योंकि रेनकोट का डिमांड या ऑफर कब हो रहा है? बारिश में। आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे डिमांड मैं अभी करूंगा बट आपका ऑफर मैं एक्सेप्ट करूंगा नेक्स्ट ईयर के गर्मी में। सो इट डजंट मेक एनी सेंस। अंडरस्टूड? अम्ब्रेला तो चलो हम मान भी सकते हैं, धूप से बचने के लिए लोग यूज करते हैं, अंडरस्टूड, बट रेनकोट, आर यू मैड? ठीक है। या वुलन क्लोथ्स जो लोग यूज करते हैं, वुलन क्लोथ्स का एक ऑफर पीरियड है ना, वुलन क्लोथ्स कब तक चल रहा है? इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, तुम बाहर कंट्रीज में जाओ तो 12 महीना ठंडी है, सर्दी है, तो वहां पर डिमांड अलग है। वुडलैंड यहां पर सिर्फ 4 महीना बिक रहा है वुडलैंड का जैकेट, क्योंकि वही 4 महीना इंडिया में क्या है? ठंडी है। वो बात अलग है कि एक दिन में तीनों मौसम दिखता है, वो अलग है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, ठीक है, यू कांट डिनाई दैट, अंडरस्टूड। तो हम ज्यादा डिटेलिंग में चले जाएंगे तो फिर हमारा एग्जाम्पल कनेक्ट नहीं होगा, इसके लिए ज्यादा डिटेलिंग में मत जाओ। हमको ये पता है इंडिया में 4 महीना क्या रहता है? बारिश है। 4 महीना क्या है? गर्मी है। 4 महीना क्या है? हाँ, फिर बाकी का 4 महीना, हाँ हो गया क्या? 4 3 12, ओके, तो ठीक है, मैं आई एम एन एसपी स्टूडेंट है, ठीक है। तो व्हाट हैपन, तो हो गया, हम ये मान के चलते हैं कि गर्मी में ये ज़्यादा बिकेगा, ठंडी में ये ज़्यादा बिकेगा, बारिश में ये ज़्यादा बिकेगा। तो अम्ब्रेला चाहिए तो बारिश में आओ, ऑफर भी बारिश में हो रहा है, एक्सेप्टेंस भी बारिश में हो रहा है, बात खत्म, ठीक है। आप नेक्स्ट ईयर का कर रहे हो तो वो तुम्हारा लैप्स ऑफ टाइम हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल एग्जाम्पल, अंडरस्टूड। बट कुछ भी हो टाइम पीरियड देना पड़ेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब केस स्टडी आएगा ना तो पढ़ना कि उसमें अगर ऐसा कुछ लिखा है कि जीवन भर तक का पैसा देने को बैंक बोला है लोन, तो समझ जाने का केस स्टडी में पहला सेंटेंस लिखना है कि ये एक्सेप्ट होगा नहीं, क्योंकि टाइमिंग क्या है? That cannot be the scenario. There has to be a proper agreement on a stipulated period of time होना चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या बोल रहा है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अभी तक का तो कहानी ऐसी ही चल रहा था। नाउ रीड दिस पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, अच्छा, मेयर का मतलब तो तुमको पता है, ठीक है, इसका मतलब हो गया जस्ट। अब ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? हाँ, सो व्हाट डज इट मीन? हाँ, ओके, ऑफर करने के बाद सामने से रिप्लाई नहीं आया तो उसको एक्सेप्टेंस समझने का नहीं। ओके, फाइन, देन व्हाट इट कैन बी मोर? व्हाट इट कैन बी मोर? थिंक। साइलेंस का मतलब चुप, चुप एक्सेप्टेंस नहीं है। मैं इसके लिए इस पे टाइम पास कर रहा हूं ना, तुमको ऐसा लग रहा है क्योंकि आगे लिखा है चुप एक्सेप्टेंस है। फिर तुम बोलेगा अरे ये अभी पहला क्या पढ़ाया? चुप एक्सेप्टेंस नहीं है, फिर बोलता है चुप एक्सेप्टेंस, रेगुलर चुप रहना चाहिए वो। अच्छा, वो तो बाय डिफॉल्ट हो गया, इम्प्लाइड है। अभी ये जो इसने बोला कि इंटरेस्ट कटता है, उसको क्या बोलेंगे? वर्ड क्या है वो? वैसे वो है नहीं इससे कनेक्टेड, बट ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट आया, उसको क्या बोलेंगे? जो हर महीना अकाउंट से तुम्हारा पैसा डेबिट हो रहा है, सो व्हाट दैट टर्म इज कॉल्ड? हाँ, डिडक्शन, यस, डिडक्शन, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। नहीं, थिंक चलेगा, मुझे पता है वो वर्ड तुमको नहीं पता होगा, बट फिर भी तुम तुक्का तो मार सकता है ना। सी, आई लव द सेशन वेयर देयर इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है?
कभी कभी ज़्यादा ही कुछ हाई फाई वर्ड बोल देता है क्या मैं, तो मेरे को बता दिया करो, ओ चिच्छा लाइकी के हिसाब से बात करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है ऐसे जगह जहां पर ना माथा फोड़ी हो रही है, मतलब ये कुछ बोल रहा है, फिर ये कुछ बोल रहा है, फिर वो कुछ बोल रहा है, फिर मैं कुछ बोल रहा हूँ, फिर सब गलत है मैं भी गलत है, अंडरस्टूड। तो उसमें क्या होता है, आइडिया जनरेशन होता है। स्टार्टअप कंपनीज का ये कॉन्सेप्ट है, इट्स अ टेक्निक कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन मोटोरोला कंपनी। मोटोरोला पता है क्या, और क्या बनाता है, हाँ थैंक गॉड, अंडरस्टूड। तो द टेक्निक वाज फर्स्ट यूज इन दैट कंपनी कि बहुत लोगों को बुलाओ और डिस्कस करो, पेपर पे लिखो, ठीक है, फिर फाड़ दो पेपर कि सब गलत है, खाना खा के आओ फिर आओ फिर लंच करके भी लोग आए, फिर बैठे, फिर चालू है बातचीत, ये कुछ वो कुछ ये कुछ, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो वैसा सेशंस काफी अट्रैक्टिव होता है, इंटरैक्टिव भी होता है, ताकि अपने को बहुत सी चीजें पता चलती है। तो माय कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट, ब्रेनस्टॉर्मिंग। और क्या हो सकता है, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। जो ये, हाँ मुझे पता था, मैं तो ऐसी सोच रहा था शायद तुम्हारे मुंह से कहीं से कुछ निकल जाए, ठीक है। इसको बोला जाता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ये सीए चेक करता है जब बैंक का ऑडिट करने जाता है। ये ऑडिट बैंक का भी होता है, तुमको मालूम है क्या? ऑडिट सिर्फ कंपनी का नहीं होता, ऑडिट बैंक का भी होता है। बैंक का ऑडिट करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो करना पड़ता है। किसको? उसके ऑडिटर को। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में एक सेक्शन है जहां पर डिफाइन किया गया है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब क्या। तो जो ये बात बोल रहा था कि हर महीना आपके अकाउंट से पैसा क्या होगा, डेबिट, अंडरस्टूड, उसी को बैंक बोलता है स्टैंडिंग, which means every month on that specific date your money will be debited from the account. Why sir, why the hell is this happening? Because तुमने इंस्ट्रक्शन दिया है। इंस्ट्रक्शन कौन देगा, बैंक देगा या कस्टमर देगा? हाँ, तो इंस्ट्रक्शन हमेशा याद रखना, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, ठीक है, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। तो इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, कस्टमर। क्यों इंस्ट्रक्शन दे रहा है सर बैंक को? क्योंकि उसको याद नहीं रहता कस्टमर को कि 15 तारीख को मेरे अकाउंट से 10,000 रुपया हर महीना काटो, क्योंकि मेरे घर का ईएमआई जाता है। तो मैं कभी पिकनिक विकनिक में चला गया, मेरे दिमाग से वो बात स्किप हो गई और मैंने अकाउंट का पूरा पैसा क्या कर दिया, खर्चा। तो फिर मैं अभी इस महीने का ईएमआई कैसे भरेगा सर मैं? तो इससे अच्छा मैंने बैंक को ना राइटिंग में क्या दिया है कि लिसन डियर, एवरी मंथ ऑन दैट स्पेसिफिक डेट 5, 10, 12, 13, 14 जो भी है, प्लीज डेबिट फ्रॉम माय साइड 10,000 रुपीज फॉर माय ईएमआई ऑफ माय होम लोन। लिख के दे दिया बैंक को, बैंक ने फिट कर दिया। अब हर महीने के 10 तारीख को बिना तुमसे पूछे तुम्हारे अकाउंट से 10,000 क्या हो जाएगा, डेबिट, और मैसेज आ जाएगा कि तुम्हारे घर का ईएमआई पे कर दिया है। अंडरस्टूड, समझा? इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ये साइलेंस है क्या, राइटिंग है ये। इसलिए मैंने बोला कि ये वाला पॉइंट कनेक्ट नहीं कर रहा है जो इसने बोला, बट ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आया। इसको अपन क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो ये याद रखना, जब भी पापा मम्मी बोले अरे नहीं पैसा बैंक में रख क्योंकि 4 तारीख को मेरा बिल आएगा, तो इसका मतलब है 4 तारीख को क्या आएगा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। पापा ने मम्मी ने कुछ बोला रहेगा बैंक को, LIC का प्रीमियम काटो, ठीक है, या होम लोन का काटो, या पॉलिसी है उसका, या गाड़ी लोन पे लिया है तो उसका ईएमआई जाता रहेगा। अंडरस्टूड? इसके लिए डैडी बोलता है महीने के स्टार्टिंग हफ्ते में ज़्यादा टेंशन मत दो, क्योंकि सब कुछ क्या कट रहा है, ईएमआई कट रहा है, ये कट रहा है, वो कट रहा है, सब कट रहा है। दैट इज व्हाट गिवन बाय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अंडरस्टूड? नाउ साइलेंस का मतलब यहाँ पर क्या है ना, चुप्पी। मैं चुप हूं, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। पहला मतलब ये है। फिर जैसे आगे आगे पढ़ेंगे तो आगे आगे क्या आता है मालूम है, अगर सामने वाले ने ऑफर करते समय ही बोला है
कि आपको चुप रहना है, यू नीड टू बी साइलेंस, देन इट वुड बी सेड व्हाट, इट इज एक्सेप्टेंस। तो ये मेंशन कहां पर होगा सर? ऑफर के एग्रीमेंट पे, कि आपको चुप रहना है या नहीं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, तुम्हारे सामने, ठीक है, some people come, grab some people and put them on the van and ran away, जिसको मैं किडनैप बोलना चाह रहा हूं, अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ यू आर साइलेंस, ठीक है। नाउ दिस साइलेंस मीन्स व्हाट? साइलेंस हैज सम मीनिंग, ठीक है। दिस साइलेंस इज व्हाट? दिस साइलेंस इज अ फियर। दिस साइलेंस इज ऑफ फियर। फियर ऑफ व्हाट सर? हाँ, कि सर कौन पंचायत में पड़े, ठीक है। मतलब अगर मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूं, जैसे कभी भी देखना एक्सीडेंट होता है ना, सब खड़े रहेंगे गोल बना के, काय झाला काय झाला काय झाला काय झाला, ये सबका चालू रहेगा, लेकिन कोई भी जाके उसको टच करेगा नहीं। क्यों पता है? क्योंकि टच किया ना तो फिर कहानी खत्म है। फिर उसको तुम लेके जाओ किधर? हॉस्पिटल। उधर पे पुलिस आएगा, फिर पुलिस पूछेगा आई विटनेस कौन था? आई विटनेस बोला तो चला, उसका फिर पंचनामा लिया जाएगा। पंचनामा, पंचनामा बोला तो काइंड ऑफ एफआईआर नहीं है वो, काइंड ऑफ पूछेगा वो, किधर तुम क्या कर रहा था? मैं ऑफिस जा रहा था। ओके, तो इधर रुका क्यों? अरे क्यों रुका मतलब ऐसी मन किया रोड के बीच पे खड़ा होके हवा ले लेगा। इधर पे अपने को हंसने आ रहा है क्योंकि इट्स अ फन, बट अपने को वो सिचुएशन में इमेजिन कर, तो तू बोलेगा साला क्यों रुक गया रे खाली फुकट का। फिर तुम बॉडी के पास है तो वो सांस ले रहा था क्या? अब देखा तो नहीं जाके मैं, अंडरस्टूड। मतलब उसको छोड़ के किसके पीछे पड़ गया? तेरे पीछे। हम बोलते हैं ये सब अपने को पंचायत चाहिए नहीं, इसके लिए कायजला करूं निगुन जा। उधर पे कोई खड़ा रह रहा नहीं है, बिकॉज दैट्स द पॉइंट। वहां पर तुम चुप इसके लिए है बिकॉज यू हैव अ फियर। लेकिन यही सेम चीज तुम्हारे घर पे चोर घुस गया, तुम है और घर पे तुम्हारे कौन आ गया? चोर। अब तुम चुप रहेगा क्या? नहीं। तो यहां पर जो साइलेंस है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सी, साइलेंस चेंज अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसेस। यही पॉइंट है कि सिर्फ चुप रहना इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, बट इफ यू गो फर्दर जब जाओगे, अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि आपको चुप रहना है, सर ऐसा एग्रीमेंट में लिखा होता है क्या? यस। कहां पर लिखा होगा? आगे के पॉइंट में। तो फिर साइलेंस क्या है? एक्सेप्टेंस है। जैसे कहा जाता है, ये जो लिखा है ना, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, यहीं पर लिखा जाता है मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड। मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड। चुप रहना फ्रॉड नहीं है। मैं पता है मुझे कि ये गलत कर रहा है, फिर भी मैं चुप हूं, मतलब फ्रॉड है। मैं इसके साथ क्या हूं? मिला है। लेकिन मुझे पता नहीं है और मैं चुप हूं, अंडरस्टूड, देन इट विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रॉड। समझा? दोनों सिचुएशन समझा क्या? एक जगह पर मुझे पता है कि ये गलत कर रहा है, फिर भी मैं चुप हूं, देन इट इज अ फ्रॉड, क्योंकि आप उसके साथ हो, अंडरस्टूड। एक जगह पर मुझे नहीं पता है कि फ्रॉड हो रहा है, इस वजह से मैं चुप हूं, तो फिर तुमको उसमें खींचा जाएगा नहीं, ड्रैग किया जाएगा नहीं। तो मेरा चुप रहना डिपेंड करता है मेरे सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस पे। इसके लिए यहां पर लिखा है मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, अंडरस्टूड। ओके, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, ये सिंपल है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। मिला क्या? देखो इधर पे, उधर मत देख बेटा, कंफ्यूज हो जाएगा। यहां देख, एक्सेप्टेंस बाय
कंडक्ट और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होता है ना, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस बोला तो जहां पर तुम मेंशन कर रहे हो, और इम्प्लाइड बोला तो बाय डिफॉल्ट। तो वो ऑफर में भी था, ये एक्सेप्टेंस में भी है, कॉन्ट्रैक्ट में भी था, अंडरस्टूड, एग्रीमेंट में भी था। तो ये पॉइंट क्या है, कॉमन, सब जगह पर लिख सकता है कि एक्सेप्टेंस भी कैसे होगा, इम्प्लाइड होगा, या तुम्हारा कैसे होगा, एक्सप्रेस। नाउ सी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो हमारा द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज गिवन इफेक्ट टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाज एक्सप्लेन इन द बिलो अबो पैराग्राफ। ओके, लेट इट बी, इन सब अवॉइड करो, सीधा ये वाले पॉइंट पर आओ। इफेक्टिव एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रिवेंट्स अवॉइडेबल रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब होगा कैंसल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कैंसल ऑफ ऑफर, और कैंसल के लिए दूसरा वर्ड क्या है, टर्मिनेशन। तो रिवोकेशन का मतलब क्या होगा, कैंसल। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर है तो वो प्रिवेंट करता है, किन चीजों से प्रिवेंट करता है सर, अवॉइडेबल कैंसल एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज। तो कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, क्लियर। आप जो भी ऑफर कर रहे हो दैट हैज टू बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड, सिंपल एज दैट, इतना ही है, ठीक है। ओके, नाउ कम टू थर्ड पैराग्राफ। द डिफिकल्टी अराइजेस, कब कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है, when the contracting parties are at a distance from one another, ठीक है। जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन का टाइप्स होता है, जैसे कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन बोला तो अभी जो अपन सामने कर रहे हैं फेस टू फेस है। ओरल कम्युनिकेशन बोला तो, हाँ, ओरल कम्युनिकेशन का एग्जांपल अपन क्या ले सकते हैं, फोन पे अपन जो बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो विच कम्युनिकेशन इज गुड, ओरल कम्युनिकेशन और फेस टू फेस कम्युनिकेशन? बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना, ओरल कम्युनिकेशन या फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बेस्ट वाला पार्ट क्या रहेगा मालूम है, अगर सामने वाला ना सामने बैठा है, फेस टू फेस है, देन इट विल बी मच मोर इजी टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन। अगर वो सामने नहीं है तो फिर कम्युनिकेशन तुम्हारा कैसे हो जाएगा, गड़बड़। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट अगर कम्युनिकेशन कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट का मतलब यू आर टॉकिंग ऑन व्हाट्सएप कॉल, ठीक है। नेटवर्क इशू आया, कम्युनिकेशन विल ड्रेन आउट। ये विल ड्रेन आउट का मतलब, हाँ, कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, हाँ, बंद हो गया, इनइफेक्टिव हो गया सर, प्रॉपरली आवाज नहीं आ रहा, हाँ 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 चिल्ला रहा है, ऐसा वाली कहानी है, अंडरस्टूड। तो अगर कम्युनिकेशन फेस टू फेस है इट इज गुड। अगर कम्युनिकेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, देन दैट वर्ड इज कॉल्ड आउटेज। आउटेज, ये वर्ड याद रखना, ठीक है, काम आएगा। आउटेज बोला तो when the service is not given properly by the service provider, थोड़ा सा बाउंसर जाएगा ये, ठीक है। when the service is not given properly by the service provider, बेस्ट एग्जांपल इसका मैं बताऊं, इलेक्ट्रिसिटी है, कौन देता है इलेक्ट्रिसिटी, कहां से आता है तुमको, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पता है ना, हाँ ठीक है, वो पावर सप्लाई कर रहा है। अगर तुम्हारे यहां पर लाइट कट गया, ठीक है, देन यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रिसिटी इज आउटेज इन माय होम। व्हाई? बिकॉज द सर्विस प्रोवाइडर जो है MACB वाला, वो प्रॉपर तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहा नहीं है, तो उस वर्ड के लिए हम क्या बोलते हैं, आउटेज। ये वर्ड तुम कहीं पर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। RTO सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस देता है, तुम्हारा सर्विस सेंटर गाड़ी का, ठीक है, बैंक, एनी सर्विस प्रोवाइडर जो भी तुमको सर्विस दे रहा, जोमेटो वाला सर्विस दे रहा, डिलीवरी लेट आया, तो वर्ड ये यूज कर सकते, आउटेज। ये लॉ का वर्ड है, ये फालतू में मैं तुमको नहीं पढ़ा रहा है, केस स्टडी में ये वर्ड आता है, एंड देन द स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि साला आउटेज मतलब क्या होता है। तो आउटेज मतलब ये
कि सर्विस प्रोवाइडर प्रॉपर तरीके से सर्विस दे रहा नहीं है। टीचर सर्विस दे रहा है ना, अगर मेरा सर्विस प्रॉपर नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा, देयर इज अ आउटेज इन दी सर्विस गिवन बाय द पर्सन और गिवन बाय द प्रोवाइडर। ये वर्ड याद रखो, ठीक है, लिख लो इसको बुक के ऊपर किधर कोने कतरे में, इसका मतलब लिख के रखो। सी साथ में केस स्टडी का भी प्रेप हो जाएगा। बार बार मैं ये बोल रहा हूं एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू नहीं है, कहने का मतलब एक ही है बेटा, अपने को लिखने का है। तो क्वेश्चन रहेगा ना, तो क्वेश्चन समझेगा नहीं तो लिखेगा क्या। सी थर्ड पैराग्राफ जो मैंने बोला वही बोल रहा है। अगर लिसन, टेलीफोन पे है, पोस्ट ऑफिस पे है, ईमेल पे है, ये सब केसेस में डिफिकल्टी अराइजेस हो सकता है, क्योंकि ये सब केस में सामने वाला सामने बैठा नहीं है। हम किस पे बात कर रहे हैं, इंटरनेट पे। अगर यही हम सामने बैठ के बात करें तो हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा, परफेक्ट। अंडरस्टूड। इट्स लाइक कि जो ऑनलाइन लेक्चर सुन रहा है उसको कहीं ना कहीं पर दिक्कत हो सकता है क्योंकि नेटवर्क इशू हो सकता है, बट जो मेरे सामने बैठा है वो क्या है, क्लियर है। अंडरस्टूड, सिंपल। चलो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है किसको, समय को। अंडरस्टूड, क्यों टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है वो, क्योंकि सेक्शन 4 बात करता है कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर। ओके, सो अब यहां पर एक एग्जांपल देख, बहुत सही एग्जांपल दिया है, ठीक है। वेयर मिस्टर ए makes a proposal to Mr. B by post to sell his house for 5 lakh, and if the letter containing the offer is posted on 10th March and if that letter reached to B on 12th March, the offer is said to have been communicated on 12th March when B received the letter. एग्जाम्पल समझा, सिंपल एग्जाम्पल सेंटेंस है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को देखो नीचे कैसे प्रेजेंट किया है। इट कैन बी समड अप दैट व्हेन अ प्रपोजल इज मेड बाय अ पोस्ट, इट्स कम्युनिकेशन विल बी कंप्लीटेड ओनली व्हेन द लेटर कंटेनिंग द प्रपोजल रीचेस द पर्सन टू whom it is made, ठीक है। नाउ just receiving the letter is not sufficient. He must receive or contained in the सिर्फ लेटर मिलना बड़ी बात नहीं है, सामने वाला उसके अंदर के कंटेंट को पढ़ना भी पड़ेगा। अंडरस्टूड। अगर वो नहीं पढ़ा है मतलब एक्सेप्ट कर सकता नहीं है। इसके लिए हमने क्या बोला, सी जस्ट रिसीविंग द लेटर इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। ही मस्ट रिसीव और रीड द मैसेज कंटेन्ड इन द लेटर। ही रिसीव्स द लेटर ऑन 12th March but he read it on 15th March. That is why in this case offer is communicated on 15th March, not on 12th March. हाँ, ये याद रखना, केस स्टडी के लिए ये याद रखना कि चिट्ठी पहुंचा इंपॉर्टेंट नहीं है, चिट्ठी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। चिट्ठी पढ़ेगा तो ही एक्सेप्ट करेगा ना, ये वही बात हो गई है। प्रोस्पेक्टस खरीदना मतलब शेयर खरीदेगा ऐसा नहीं है। ये मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, इनविटेशन टू ऑफर, ये याद है क्या तुमको ये सब? हाँ, इनविटेशन टू ऑफर। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखने का मतलब नहीं है कि मैं प्रोडक्ट खरीदेगा। डू यू रिमेंबर? एडवर्टाइजमेंट देखा इसका ये मतलब नहीं है कि मैं प्रोडक्ट खरीद लेगा। आए दिन तो मैं रोज एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ, कितना एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ, बट मैं वही प्रोडक्ट परचेस करता हूँ जिसका मेरा रिक्वायरमेंट है, नीड है, वांट है, विश है, विल है, डिजायर है, एनीथिंग यू कैन टेक। तो जस्ट बाय टेकिंग द लेटर बॉक्स में चिट्ठी डाल दिया, इसका मतलब है कि सामने वाले को कम्युनिकेट हो गया है, ऐसा नहीं है। आज भी इन 2024 ऑल्सो ऐसा बहुत सा लेटर है जो सिर्फ लेटर बॉक्स में नहीं डाला जाता
घर पे आके दिया जाता है। लाइक एग्जाम्पल, ये कभी लेटर बॉक्स में नहीं डाला जाता, ये सब होता है दुनिया में, ठीक है। अब इसका एडवांस वर्जन भी आ गया है कि आप सीधा ऐप के थ्रू, हाँ सॉरी, आप सीधा ऐप के थ्रू भी चेकबुक का रिक्विजिशन कर सकता है। रिक्विजिशन मतलब ही होता है रिक्वेस्ट, लेकिन फिर उसमें लॉजिक है कि सर हम ऐप के थ्रू तो बोल दिया, तो ऐप के थ्रू आएगा क्या चेक हमको? नहीं ना, फिर वो आएगा कैसे? घर पे ही, मतलब वो आएगा बाय पोस्ट। तो ये लेटर बॉक्स में डाल के जा सकता, ये टिंग टोंग बजाएगा घर पे। सर अगर कोई नहीं है तो बाजू वाले को नहीं दे सकता, है ना, वापस लेके चला जाएगा। कहाँ लेके जाएगा सर वो? बैंक। फिर हमको कैसे मिलेगा सर? जाओ, किधर जाना है सर? बैंक में। तो चेकबुक हो गया। और दूसरा आइटम क्या है सर? ठीक है, अब इसमें भी आ गया है, इसमें भी सेटिंग है। पहला एटीएम कार्ड आता था, फिर एक हफ्ते के बाद पिन आता था, प्रोसेस था ये मैं बात कब का कर रहा हूँ? ये मैं बात कर रहा हूँ 12, 13, 14 ये सब का, 16 तक। अब क्या होता है सर? अब तो क्या कुछ नहीं है, एटीएम कार्ड आया, यू गो टू द एटीएम मशीन, जनरेट अ पिन बाय योर ओन सेल्फ, द नंबर विच यू लाइक, अंडरस्टूड? तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डू व्हाट, 1 2 3 4, ऐसा सब नहीं करने का। दिस इज ऑल कैपिटल सी इज बॉयकॉटेड, अंडरस्टूड? ऐसा सब करने का जरूरत नहीं है। तो आप पिन जनरेट कर सकते हो खुद से। नहीं तो पहला क्या आता था? पहला आता था एटीएम कार्ड, एक हफ्ते बाद आता था पिन, वो भी बाय पोस्ट, घर पे आता था। नहीं घर पे तो वो किधर चला जाएगा? बैंक में। फिर तुम बैंक से लेके आओ, फिर उसको कट करो, उसको तिरछा फाड़ो, फिर उसमें देखो क्या लिखा है, 4 डिजिट का नंबर, फिर वो नंबर लेके करो। तो ऐसा भी जिंदगी जिया है हमने, नॉट टॉकिंग अबाउट योर्स, ठीक है। बिकॉज तुम्हारे तक आते आते ये सब चीज़ें आ गई थी कि एटीएम मशीन पे जाके तुम सब कुछ कर सकते हो। तो देख ये चीज़ है कि सर लेटर बॉक्स में डाल दिया तो ये बैंक एक्सपेक्ट कर लेता है, अज्यूम कर लेता है कि चेकबुक तेरे को मिल गया रहेगा। ऐसा कहानी नहीं है। इट हैज़ टू डिलीवर एट माई डोर स्टेप। डोर स्टेप मतलब मेरे घर तक आना चाहिए, अंडरस्टूड? डिड यू अंडरस्टूड? पक्का? इसी चीज को हम मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस है। मोड्स बोला तो तरीका, एक्सेप्ट करने का 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है? बाय एन एक्ट, और दूसरा तरीका है बाय ओमिशन। ए ओमिशन बोला तो ओमिट, ओमिट तो मतलब पता है विच इज नॉट इंक्लूडेड। बाय एक्ट का मतलब क्या है? जहां पर कैसे किया होगा, रिटर्न और ओरल। सर एग्जांपल दे दो तो इट इंक्लूड लेटर्स, टेलीग्राम, फैक्सेस, ईमेल्स, एडवर्टाइजमेंट, ये सब तरीका है मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। बट ये किस एक्ट में बाय एन एक्ट आता है। ये एक्ट मतलब कानून नहीं, एक्ट मतलब टास्क, टू डू, अंडरस्टूड? ओरल कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा? सिंपल, क्लियर, टेलीफोन मैसेजेस, क्लियर। ए अंडरस्टूड? समझा क्या? थोड़ा स्पीड हो गया क्या ज़्यादा? क्लियर है, अंडरस्टूड? ये इसी नीचे पैराग्राफ में लिखा है, इसके लिए मैंने वापस उसी में एक्सप्लेन कर दिया। तो 2 तरीका है एक्सेप्ट करने का। पहला तरीका क्या है? बाय एक्ट, और दूसरा तरीका क्या है? बाय ओमिशन। एक्ट में एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा सर? तो एक्ट में एग्जाम्पल ये सब चीज़ें हैं, ये एक्ट का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये लिखी हुई चीज़ है ना। लेटर आप लिखोगे, फैक्स आप लिखोगे, ईमेल आप लिखोगे, एडवर्टाइजमेंट भी तो शो करता है, उसमें तो लिख के आता है। ओरल कम्युनिकेशन में सिर्फ क्या आएगा? मैसेजेस, सिंपल। तो आपने कैसे एक्सेप्ट किया है? बाय एक्ट एक्सेप्ट किया है। तो एक्ट में भी कैसे है? रिटर्न में एक्सेप्ट किया है या ओरल में? रिटर्न में किया होगा तो लेटर्स होगा, फैक्स होगा, नोटिस होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा। और अगर ओरल में आपने एक्सेप्ट किया तो वो कैसे होगा? ऑन कॉल, टेलीफोन मैसेजेस, सिंपल।
डिड यू अंडरस्टूड? पक्का? ओके, ना ओमिशन है, इसका तो एग्जांपल ही देख लो. ए ऑफर्स रुपीज हाउ मच? 50,000 टू बी. ठीक है. इफ ही डज नॉट अराइव बिफोर द कोर्ट, ठीक है, of law as an evidence to the case, B does not arrive on the date of hearing to the court, here omission of doing an act amounts to acceptance. Example का मतलब क्या हुआ? वापस रीड करो एक बार. किसने किसको ऑफर किया पहले ये मेरे को बताओ. हाँ, कंसिडरेशन क्या है? ओके. और रिटर्न में क्या मिल रहा है? हाँ, अब समझेगा. रिटर्न में क्या मिल रहा है? कोर्ट मिल रहा है रिटर्न में. नहीं, कोर्ट में, हाँ, तो कोर्ट में आने का पैसा मिल रहा है या कोर्ट में नहीं आने का पैसा मिल रहा है? तो कौन नहीं आया? बी नहीं आया. अंडरस्टूड? और बी कहां पर नहीं आया? कोर्ट में, एट द टाइम ऑफ हियरिंग. अंडरस्टूड? तो वो ओमिट हो गया, नहीं आया. उसका नहीं आने का मतलब ही है कि वो एक्सेप्ट कर रहा नहीं है. कर रहा है? अगर कर रहा होता तो आता ना. वापस एग्जांपल पढ़ो, यही कंफ्यूजन था. वापस एग्जांपल पढ़ो. पैसा किस चीज के लिए दिया जा रहा है? नहीं आने का ना. तो उसने क्या किया? आया कि नहीं आया? नहीं आया. तो उसने एक्सेप्ट किया क्या? तो फिर वहां पर क्या लिखा है? एक्सेप्टेंस है. नॉट एक्सेप्टेंस है क्या? नॉट एक्सेप्टेंस नहीं है ना, एक्सेप्टेंस है. अंडरस्टूड? नहीं आने का उसने पैसा चार्ज किया. किससे चार्ज किया? ए से. और वो आया भी, मतलब उसका एक्सेप्टेंस हुआ क्या? हाँ, दैट इज व्हाट कॉल ओमिशन. सिंपल एज दैट. समझा क्या? पक्का? अंडरस्टूड? क्लियर? ए सच में समझा? और इजी वे में समझना है तो नीचे वापस एग्जांपल है, उसको भी चेक कर लेते हैं. तुमने बस टिकट का व्हाट यू कैन से टिकट परचेज किया फॉर अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ठीक है, जो कि एग्जांपल यहां पर मेंशन कर रहा है. देखो पूरा पढ़ते हैं. डिलीवर ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स एट अ प्राइस बाय अ सेलर टू अ विलिंग बायर विल बी अंडरस्टूड एज अ कम्युनिकेशन बाय कंडक्ट. ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल है. राशन के दुकान पर गया, गुड्स बोला चाहिए, वो लाके तुम्हारे घर पे गुड्स को क्या कर दिया? डिलीवर कर दिया. हमारे हिसाब से बात खत्म. एक्सेप्टेंस है? हाँ, क्योंकि हमने ही ऑर्डर दिया था तो हमको मिल गया. दूसरा क्या बोल रहा है? द फर्स्ट एक्ट इज टू कंडक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस. अरे नहीं, ऊपर कहां गया? हाँ, सिमिलरली वन नीड नॉट एक्सप्लेन व्हाई वन बोर्ड अ पब्लिक बस or drop a coin in the waiting machine. Understood? Okay. हाँ बेटा, ओके, जाके बात कर ले फिर. सी, अब अगर तुम ये वाला एग्जांपल वापस चेक करो तो फर्स्ट एक्ट जो है, द फर्स्ट एक्ट इज अ कंडक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस अगेन इट्स कम्युनिकेशन टू द ऑफर बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी टू कैरी एनी पैसेंजर. मैंने टिकट अगर खरीदा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब नेचुरली है कि मुझे उस ट्रांसपोर्ट से क्या कर, उस ट्रांसपोर्ट जो है ट्रांसपोर्टर, उससे मुझे क्या करना है? ट्रैवल करने का है. दैट इज व्हाई आई हैव परचेज्ड अ टिकट. परचेजिंग अ टिकट ऑफ अ रेलवे इज नॉट अ फैंटेसी ऑफ माइंड. है ना? डिड यू अंडरस्टूड? ये कोई शौक है क्या मेरा टिकट करके घर पे रखना? नहीं, टिकट खरीदा है मतलब आई विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसके लिए एक्सेप्टेंस का मतलब ही है कि मैंने टिकट क्या कर लिया है? खरीदा है. दैट सिंपल एज दैट. अंडरस्टूड? या मैंने कॉइन डाल के अपना वेट चेक किया है, जो पहले होता था, अब तो बंद हो गया है. ठीक है, तो पहले स्टेशन के यहां पर होता था, यू पुट अ कॉइन, हाँ, यू पुट अ कॉइन एंड देन यू चेक योर व्हाट वेट. तो जब कॉइन तुमने डाला, वेट चेक किया, इसका मतलब है कि कॉइन डालने का पर्सपेक्टिव क्या था? सिंपल है. सी, इट्स वेरी लॉजिक टू अंडरस्टैंड. तुम बोल रहा नहीं वो वेट मशीन में कॉइन डालेगा तो जेम्स गिरेगा, नहीं. सी, दिस इज वेरी रेडिकुलस योर थॉट. ऐसा सब कुछ होता नहीं है. अंडरस्टूड? सिंपल एज दैट. ओके, चलो भाग जाओ.
वेट 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 वेट, एक और छोटा सा खत्म कर दे क्या? तुम बोलो। हाँ 3 ही पॉइंट है सिर्फ, बोलो क्या बोलते हो? हाँ यू टेल मी। एक ही 3 पॉइंट बचा है रिवोकेशन वाला, बाकी हो गया कम्युनिकेशन, इससे ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। हाँ खत्म कर दे, 3 पॉइंट है रिवोकेशन का। चलो वेरी गुड। देख यही जो रिवोकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस, पहला पॉइंट क्या है? जिसको ऑफर किया अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कैंसल, रिवोक्ड। ठीक है, तो रिवोकेशन होने का फर्स्ट पॉइंट क्या था? बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। एग्जांपल देख लो, ए ऑफर्ड बी टू सेल गुड्स एट ₹5,000, ठीक है, थ्रू पोस्ट। पोस्ट का मतलब समझ गया, कुरियर जा रहा है। बट बिफोर बी कुड एक्सेप्ट द ऑफर, ए रिसीव्ड हाईएस्ट बिड फॉर द गुड्स फ्रॉम सी। तो ए रिवोक्ड द ऑफर फ्रॉम एंड ऑफर टू, दैट इज कॉल्ड बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। कैंसिल कर रहा हूं तुमको बता के, काट रहा हूं बता के। अंडरस्टूड? कि बाबा देखो तुम्हारे साथ व्यवहार करने को मेरे को जमेगा नहीं, क्योंकि सामने वाला मेरे को ज्यादा ऑफर कर रहा है, तो तुम्हारे साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा हूं? कैंसिल। ठीक है, दूसरा है बाय लैप्स ऑफ टाइम। बोला तो ऑफर पीरियड खत्म हो गया, तुम उसके बाद आके बोल रहा है कि ऑफर दो, तो फिर वो चलेगा नहीं, बाय लैप्स ऑफ टाइम। और तीसरा क्या है? बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ, हाँ, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब कुछ ओपिनियन जो पहले यूज हुआ है, नाउ यू आर यूजिंग एट अ रेफरेंस। जैसे कि एग्जाम्पल आई विल गिव यू, हमारे घर में लोग बोलते हैं ना, अच्छे से बिहेव करो, 4 लोग देख रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड हु इज दिस 4 people who does not have anything just to watch us, that whatever what we are doing. ये कैसा इनका आई डोंट नो द वर्ड, ठीक है, ये कैसा उनका शौक है कि हमको देखना। अंडरस्टूड? 4 लोग। तो ये एक ओपिनियन है जो पुराने जमाने में यूज किया गया था, पता नहीं कब, लोग आज भी उसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। तो कुछ ओपिनियन है, कुछ व्यूज है जो पिछले मतलब यू कैन से इट्स एन यूज्ड ओपिनियन, बट अभी भी लोग उसको क्या कर रहे हैं? फॉलो। सिंपल सा मतलब यहां समझ लो, कंडीशन फुलफिल हुआ नहीं है, इसके लिए हमारा ऑफर क्या हो गया? कैंसल। जैसे कि मैंने बोला, मैं ये घोड़ा तुम्हारे से तभी खरीदूंगा जब मैं इस घोड़े को हॉर्स रेस में फर्स्ट आएगा तब। तो ये कंडीशन हो गया ना। कंडीशन क्या हो गया? कि घोड़ा आई विल परचेज यू, हॉर्स आई विल परचेज ओनली व्हेन द हॉर्स विल कम इन द रेस। तो अगर सर रेस में फर्स्ट नहीं आया तो, हाँ, कंडीशन है। सिंपल एज दैट, ठीक है। एंड लास्ट वाला क्या है? बाय डेथ और, मर ही गया, खत्म ही आदमी और पागल ही हो गया, तो काहे का कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कुछ भी नहीं।